ऐलनाबाद का उपचुनाव जल्द होने वाला है। सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी हैं। लेकिन बात अगर इनेलो की करें तो 1991 के बाद इनेलो कोई भी चुनाव नहीं हारी है। गौरतलब है कि ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र जब तक आरक्षित रहा तब दड़वा कला विधानसभा क्षेत्र सामान्य था। बाद में परिसीमन के बाद दड़वा कला क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया। इसके कुछ हिस्से को ऐलनाबाद में शामिल किया गया। बाद में विधानसभा क्षेत्र को सामान्य बना दिया गया। सामान्य हल्का बनने के बाद एक उपचुनाव सहित कुल 4 बार विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें चौटाला परिवार ने ही जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। साल 2009 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला ने 64,567 वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल ने 48,144 वोट हासिल किए। चौटाला ने 16,423 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। इसके बाद 2010 में इस सीट पर हुए उपचुनाव में अभय सिंह चौटाला विजयी हुए। इसी तरह से साल 2014 के विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला ने 69,162 वोट हासिल करते हुए भाजपा के पवन बेनीवाल को 11,539 वोटों के अंतर से हरा दिया। पवन बेनीवाल को 57,623 वोट हासिल हुए। 2019 के विधानसभा चुनावों में फिर से अभय सिंह चौटाला ने 57,055 वोट हासिल करते हुए भाजपा के पवन बेनीवाल को मात दे डाली। 1991 के बाद कोई चुनाव नहीं हारी इनेलो। 2008 के परिसीमन के बाद ये हल्का सामान्य बना। 2014 और 2019 में अभय सिंह चौटाला को जीत मिली। ऐलनाबाद से सर्वाधिक 5 बार भागीराम विधायक बने। साल 1991 के बाद से यहां से इनेलो कोई चुनाव नहीं हारी। 1991 में यहां से कांग्रेस के मनीराम केहरवाला को जीत मिली थी। उसके बाद 1996 और 2000 में इनेलो के भागीराम विधायक चुने गए। साल 2005 के चुनाव में डॉक्टर सुशील इंदौरा इनेलो की ओर से विधायक बने तो 2008 के परिसीमन में ये हल्का सामान्य बन गया। 2009 में ओम प्रकाश चौटाला विधायक बने। चौटाला उचाना से भी विधायक निर्वाचित हुए थे। उन्होंने ऐलनाबाद से त्यागपत्र दे दिया। 2010 के उपचुनाव में अभय सिंह विधायक चुने गए। इसके बाद साल 2014 और 2019 में भी अभय चौटाला को जीत मिली। 2014 और 2019 में भाजपा से पवन बेनीवाल ने भाग्य आजमाया था। दोनों बार हार गए, लेकिन उन्होंने दोनों बार ही 55,000 से अधिक वोट हासिल किए। ऐलनाबाद से सर्वाधिक 5 बार भागीराम विधायक बने। 1982 में भागीराम लोकदल के उम्मीदवार थे। चौटाला के गढ़ में सेंध लगाने के लिए तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हेलीकॉप्टर से ऐलनाबाद आई और रैली को संबोधित किया। इंदिरा के आने के बावजूद भागीराम चुनाव जीत गए। सभी दलों के लिए चुनौती से कम नहीं ऐलनाबाद उपचुनाव। तमाम राजनीतिक दलों के लिए ये चुनाव एक परीक्षा। प्रदेश की गठबंधन सरकार जीतने के लिए लगाएगी पूरा जोर। भाजपा के लिए ये चुनाव एक अग्नि परीक्षा। कांग्रेस पिछले 2 चुनावों में यहां रही तीसरे स्थान पर। ऐलनाबाद का उपचुनाव किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। भारतीय चुनाव आयोग की ओर से जारी घोषणा के बाद राजनीतिक माहौल एक बार फिर से गर्मा गया है। इनेलो के सामने परंपरागत गढ़ को बचाने की चुनौती रहेगी। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के जेवीटी भर्ती मामले में सजा काटकर बाहर आने के बाद ये पहला चुनाव होगा। प्रदेश की गठबंधन सरकार भी जीतने के लिए पूरा जोर लगाएगी, जिसके लिए पहले से खासा फोकस किया जा रहा है। तमाम राजनीतिक दलों के लिए ये चुनाव एक परीक्षा माना जा रहा है। ऐलनाबाद इनेलो का गढ़ रहा है और 1996 के बाद से तो इनेलो यहां से कोई चुनाव हारी ही नहीं है। कांग्रेस को आखिरी बार 1991 में यहां से जीत मिली। ऐसे में इनेलो के लिए अपनी सीट बरकरार रखना बड़ी चुनौती होगी। सत्ताधारी भाजपा के लिए भी ऐलनाबाद का उपचुनाव मायने रखता है। 2014 और 2019 में
इनेलो के मुकाबले में भाजपा ही रही और इन पर दोनों चुनावों में भाजपा के उम्मीदवार रहे पवन बेनीवाल भाजपा से किनारा कर चुके हैं। ऐसे में भाजपा के लिए चुनाव एक अग्नि परीक्षा है, वहीं कांग्रेस के लिए भी चुनाव बड़ा इम्तिहान माना जा रहा है। कांग्रेस पिछले 2 चुनावों में यहां तीसरे स्थान पर रही है। हालांकि कांग्रेस नवंबर 2020 में हुए बड़ौदा उपचुनाव को जीतने के बाद बेहद उत्साहित है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।